नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। दोस्तों, आपने आज तक भूतों का गांव, जिंदों का गांव या सेठों का गांव तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी आईएएस आईपीएस का गांव सुना है? जी बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो मैं आज आपको एक ऐसे ही गांव में लेके आया हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको लोकेशन बता देता हूं कि ये गाँव कहाँ पर स्थित है। हम अभी टहला से भानगढ़ की ओर जा रहे हैं और रास्ते में गाँव पड़ता है बल्लाणा, या फिर कहें कि मल्लाना, इस तरीके से गांव का नाम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक छोटा सा गांव है और छोटे से इस गांव में बहुत अधिक संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारी इस गांव ने दिए हैं। तो मैं आज आपको यहाँ जो आईएएस आईपीएस हैं वो सब अपने अपने जो ड्यूटीज़ हैं, जहाँ जिन एरियो में, जिन इलाकों में ड्यूटीज़ हैं, वो सभी आज अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहते हैं। लेकिन मैं आपको जो गांव में उनका घर है और जहाँ से उन्होंने यहाँ से पढ़ाई करके और आज इतने बड़े पद तक पहुँचे हैं, तो मैं आपको बारी बारी से एक एक घर दिखाऊंगा। हालांकि कुछ घरों में ताले लगे हुए दिखाई दिए हमें, और ये तो जायज़ सी बात है, जब आईएएस आईपीएस बन गए हैं तो अब इस छोटे से गांव में रहकर क्या करेंगे। लेकिन जन्मभूमि तो मल्लाना गांव ही कही जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको उन आईएएस आईपीएस के घर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक ये काफ़ी बड़ा सा घर है, हवेली नुमा, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ये एक आईएएस का घर है और मैं आपको दिखाता हूँ इस घर के इस समय क्या स्थिति है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारों ओर घर के बाहर ताले लगे हुए हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं वो अपने अपने एरिया जहाँ पर उनकी ड्यूटी है वो अब सपरिवार वहीं रहते हैं। लेकिन ये बात बहुत ही आश्चर्यचकित है, यह कहें कि विस्मय से भर देने वाली है कि इस छोटे से गांव ने कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी इस समाज को दिए हैं। दोस्तों, ठीक इसी मकान के बगल में हम आपको एक मकान और दिखाते हैं जो कि आईएएस अधिकारी का ही मकान बताया जाता है। लेकिन यहाँ भी आपको ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यहाँ कोई है नहीं और मैं एक बार थोड़ा सा अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर नेम प्लेट भी लगी हुई है, आरएस मीणा, जो कि आईएएस अधिकारी हैं और ये उनका मकान है। आप देखिए, अब यहाँ कोई भी अधिकारी इस गांव में नहीं रहता। इसके ठीक सामने मैं आपको एक घर और दिखाता हूँ। दोस्तों, ये एक घर सामने और है जहाँ पर आईएएस अधिकारी का ही मकान यह बताया जाता है। यहाँ आज इनके परिवार के कुछ लोग रहते हैं, लेकिन जो आईएएस अधिकारी हैं वो अपने गंतव्य पर, जहाँ पर उनकी ड्यूटी है, वो वहीं रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, हम इस गांव में पहली बार आए हैं और जब हमने यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे पूछा कि और हमें मकान बताइए जिन मकानों से आईएएस आईपीएस निकले हैं, तो अंकल जी हमें इशारा करके बता रहे हैं। अंकल जी, कौन सी हवेली है? सामने वाली है वो। सामने वाली? ठीक है अंकल जी, हम जाते हैं। दोस्तों, अब हम इस गांव में जो और मकान हैं जहां से आईएएस आईपीएस बने हैं, हम उन मकानों की ओर जा रहे हैं। और आप देख रहे हो इस गांव में ठीक तरीके से अगर हम बात करें तो रास्ता भी ठीक नहीं है और इस गांव ने आज हमारे इस देश को, इस समाज को कितने आईएएस आईपीएस दिए हैं। हम बढ़ रहे हैं एक ऐसा मकान जिस मकान में एक ही परिवार से 3 आईएएस और 1 आईपीएस ऑफिसर इस समाज को मिला है।
दोस्तों अब हम बढ़ गए हैं उस मकान की ओर जिस घर से एक ही परिवार ने 3 IAS और 1 IPS मौजूदा समय में मौजूद हैं। और बताया जाता है कि 3 IAS और 1 IPS के पिता भी पूर्व में IAS रह चुके हैं। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, ये जो वृद्ध इस समय बुजुर्ग महिला और पुरुष जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वर्तमान में 3 IAS और 1 IPS के दादा दादी हैं जो कभी इसी मकान में रहा करते थे। वर्तमान में सभी अपनी पोस्टिंग्स जहाँ भी मौजूद है वहीं पर कार्यरत हैं। दोस्तों आप देख लीजिए, पहाड़ी के तलहटी में बसा ये है छोटा सा गांव मल्लाना, जिस गांव ने दुनिया भर के IAS और IPS इस गांव को दिए हैं। दोस्तों मैं आपको इसी गांव का एक मकान और दिखाता हूं, जिस मकान से 2 भाई, एक IAS है और एक IPS है। ये गांव भी मल्लाना गांव में ही स्थित है, लेकिन आज यहाँ गांव में कोई नहीं रहता है। सभी बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ हैं वहीं पर जाकर बस गए हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको मल्लाना गांव में जिसको IAS IPS का गांव कहा जाता है, मैंने वहां से जुड़े हुए कुछ घर आपको दिखाए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत सारे घर ऐसे मौजूद हैं जिन घरों से IAS और IPS जैसे बड़े पदाधिकारी इस गांव ने इस समाज को और इस देश को दिए हैं। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा अपनी वीडियोस के लिए आज आगे भी निकलना है और मौसम बड़ा सुहाना है, बरसात का मौसम है, कभी भी हो सकती है। तो आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरा ये चैनल आगे भी आप मेरी वीडियोस देखते रहें, इसके लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं सुरेंद्र चौहान मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।